कितने सालों से रह रही हैं यहाँ? हमें ना होगा 30-35 साल साहब। तलेन में हो गए 30 साल। यहाँ कितने मकान हैं? ये पूरे हमारा महास माता की। ये सब 50 साल हो गया था। मतलब 30-35 साल से तो पहले कहाँ रहते थे? सियालपुर। कितने लोग हैं परिवार में? बताता रहा हूँ 100 अभी है कागज आपके? नहीं है भाई साहब हमारे कागज पास। नहीं हमारे पास अभी। हमारे पास नहीं है यार। आए दिन ये जो परेशान करते हैं, मोहल्ले वालों को भी छेड़छाड़ करते हैं। ये एक बार तो उन्होंने मास्क का टुकड़ा भी इन्होंने जो मंदिर पर धरने की कोशिश करी थी। पूजन के लिए पानी लेने गया था, फिर मैंने हाथ लगाया यहाँ तो इतने में तो यहाँ आ गया कौन। उनसे बोला थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे कपड़े धुल रहे हैं, मटर आप नहा लेना। इतने में उसने मुझे नदी में धक्का मार दिया। मैं नदी में गिर गई, पानी बहुत गहरा था, तैरना भी नहीं आता था, मैं डूब गई उसमें। 50 लोग। हाँ 50 लोग, और ऐसा आया कि कोई झूम रहा, कोई हमसे खींच रहा, खींचातानी कर रहा। फिर 3 आदमी आए, तब ये कम से कम 400 लोग के लगभग ये हो गए पूरे। अगर आगर से इनको भगाएंगे तो ये क्या करते हैं, रिश्तेदार को फोन लगाते हैं कि आ जाओ पढ़ाने। तलेन से अगर उनको भगाएंगे तो आ जाओ भैया पढ़ाने। ऐसे करके एकजुट लेने के लिए पहुँच जाते हैं। उनकी बोले अपनी भाषा में अपन तो खुली बात करा, वही खुली बात नहीं करके कहाँ बड़े है ये कहाँ। हम तो मुझे मालूम है बांग्लादेशी रोहिंग्या लगते हैं। इन दिनों घुसपैठिए पूरे देश में एक बड़ी समस्या बने हुए हैं, चाहे बात असम की जाए या पश्चिम बंगाल की, जिसकी वजह से पूरे के पूरे देश में कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे अगर आप सुनेंगे कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन नगर परिषद में भी रोहिंग्या मुसलमान हैं। जी हां, पिछले 20 सालों से बांग्लादेश से आए घुसपैठिए तलेन में अपना डेरा जमाए हुए हैं। धीरे धीरे कर इन रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों की वजह से पूरे क्षेत्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है। चोरी चकारी, महिलाओं के साथ छेड़खान करना, साथ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना यहां पर लगातार जारी है, जिसकी वजह से राजगढ़ जिले में रहने वाला हिंदू समाज डरा हुआ नजर आ रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब से, कैसे और क्यों लगातार रोहिंग्या मुसलमान राजगढ़ के तलेन में अपना डेरा जमा रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये उन राज्यों के नाम है जहां अवैध घुसपैठियों की घुसपैठ से पूरे के पूरे हिंदुओं के गांव आज मुस्लिम बस्तियों में बदल चुके हैं। अब यहां शंख की आवाज की जगह 5 समय की आजान की आवाज गूंज रही है। लेकिन अब यह हालत केवल इन्हीं राज्यों तक सीमित नहीं है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना लेकर हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने वाले ये घुसपैठिए दूर दराज से होते हुए अब हमारे दरवाजे, हमारे मध्य प्रदेश तक आ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश को बंगाल या बांग्लादेश बनाने की। अब एमपी में भी इन अवैध घुसपैठियों के द्वारा हमारे मंदिरों को अपवित्र करने, महिलाओं से छेड़छाड़ और हिंदुओं पर हमला कर उन्हें डराकर खुद की जमीन से भागने पर मजबूर करने की कोशिश की जाने लगी है। और अवैध घुसपैठियों की इन्हीं सब कोशिशों का विरोध करने की तस्वीर पिछले दिनों मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सामने आई थी। राजगढ़ में हिंदू समाज ने इन अवैध घुसपैठियों को क्षेत्र से बाहर करने की मांग को लेकर तलेन क्षेत्र में बंद का आह्वान किया था, लेकिन उसके बाद भी स्थितियों में कुछ खास बदलाव नहीं आया। तलेन में लगातार बदल रही स्थिति और हिंदुओं पर हो रहे हमलों की घटनाओं की सत्यता को जानने के लिए आयुध की टीम तलेन में अवैध घुसपैठियों की उसी बस्ती में पहुंची जिसे खाली कराने की मांग लगातार उठ रही है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि तलेन के इस बस्ती में पिछले 30 सालों से मुसलमान अपना कब्जा जमाए हुए बैठे हैं और लगातार क्षेत्र में हिंदुओं को टारगेट कर प्रताड़ित कर रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हो? तलेन की आप नामकरण बना लिए। नहीं तो तलेन के हो तो कितने सालों से रह रहे तलेन में? बहुत साल हो गए। कब तक? हम लोग मतलब 30-35 साल से 2-3 साल हो गए बेटा, हमें यहाँ रहते रहते हमारा मकान बन गया है। 2-3 साल? हाँ। आप रहने वाली कहाँ की है? तलेन की।
कितने सालों से रह रही तलेन में? मैं तो तलेन में तो 25-30 साल हो गए। हमारे बाप बुढ़ावे मर गए, हमारी ये जरा जरा औलाद हमारी यही पैदा हुई। अच्छा, आधार कार्ड है आपके पास? सब है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब है हमारे पास। हम देख सकते हैं। अरे आधार कार्ड तो बाप दादी कहाँ के रहने वाले थे? सुजालपुर रहते थे, तो वहाँ से फिर तलेन आ गए। कितने साल से हुआ है हमें तलेन के अंदर। ये मकान किसका है ये वाला? आपका कौन सा है? ये वाला। ये जमीन, ये पट्टा आप ही के नाम का है? नोटरी है। नोटरी? ये सरकारी जमीन है ना ये? तलेन में कितने सालों से रह रही हैं? हमें तलेन में हो गए 30 साल। 30 साल। हाँ, उससे पहले कहाँ रहते थे? सुजालपुर रहते थे साहब। अभी है कागज आपके? नहीं है भाई साहब हमारे पास अभी। हमारे पास नहीं है यार क्या? आधार कार्ड मिल जाएगा आपको। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र नहीं है हमारे पास। पर तलेन गया बिहार। यहाँ कितने लोग रहते हैं आप लोग? हम 4-5 रंजान रहते हैं। और पीछे जो रहते हैं वो परिवार मेरा, हमारा परिवार है। फिर आना कल वाला। अरे तू मत बोले। एक भी ऐसा सामान नहीं है मेरे पास जो नहीं मिले। मेरे पास टोटल सामान मिलेगा। मूल निवासी तगा दे मेरे पास। हमारे पास सब सामान है सर, ऐसी बात थोड़ी है। अभी हमारे पास यहाँ यह सब 50 साल हो गया था। यहाँ आप कितने सालों से रह रही हैं? हम तो यहाँ के साहब 30-35 साल हो गए। सुजालपुर रहते थे। सुजालपुर मकान है हमारा इस्लाम महल्ले में, वार्ड नंबर 5 वहाँ मकान है। वहाँ से मकान बेच के हम यहाँ आ गए। तो यहाँ क्यों आ गए आप लोग? ऐसे आ गए हमें, माँ हमारी व्यवस्था हुई हुई फिर ना आ गए हम। हमारा व्यवस्था हो गई सब। यहाँ कितने मकान है आप? ये पूरे हमारे महासे माता की, ये अलग करके। कितने परिवार रहते हैं? 3 बाप की औलाद है ना। 3 बाप की औलाद मतलब 3 पिताजी? हाँ। तो एक की कितनी संतान? एक के 6 हैं, कोई के 2 हैं, कोई के फिर 6 हैं, ऐसे मतलब। कितने सालों से रह रही हैं आप? 35 साल हो गए साहब हमें ना। सबको 35 साल हो गए? तो सब एक ही परिवार है सारा, कोई बाहर के नहीं है। 2 बेगम है मेरे पास। हाँ। शारदा भी है, कनिषा भी है। उनके कितने बच्चे हैं? दोनों के 6 लड़के हैं, 7 लड़की हैं। ये जगह जो है वो सरकारी जगह है? सब सरकारी में, तो पूरा सरकारी में, नदी से लेकर तो गांधी चौक तक सरकारी। तो आप सरकारी जगह में हाँ रहते हैं? सरकारी से साहब। जैसे ही आयुध की टीम तलेन पहुंची, यहाँ पर रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमान चौकन्ने हो गए। और जब भी उनसे पूछा गया कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, तो उनका कहना था कि हम 35 सालों से रह रहे हैं। किसी का कहना है कि हम 50 सालों से रह रहे हैं। लेकिन जब हमने कागज निकाले तो उनमें नजर आया कि जिन व्यक्तियों की यहाँ समग्र आईडी बनी है, उन्होंने आज तक अपना आधार कार्ड जमा नहीं किया। अट्ठाईस अक्टूबर मतलब धनतेरस का दिन था जब एक घटना घटित हुई। इसी घाट पर सुबह सुबह हिंदू महिलाएं स्नान कर रही थीं, कपड़े धो रही थीं। लगभग 10 से 12 हिंदू महिलाएं यहां मौजूद थीं। अचानक से ऊपर रहने वाले कुछ मुस्लिम परिवारों से महिलाएं आती हैं और यहां पर विवाद की स्थिति हो जाती है। बाद में मुस्लिम महिलाओं द्वारा उनमें से एक हिंदू महिला को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब महिला कहती है कि तुम ऐसा करोगी तो उस महिला को उठाकर बीच पानी में फेंक दिया जाता है। जिस हिंदू महिला को फेंका गया उस पर तैरते नहीं बनता था और हिंदू महिलाओं के प्रयास से जैसे तैसे उस महिला को बचाया गया। नदी में नहाने गया था तो कपड़े धो रहे थे। हमारे कपड़े लगभग धोआ गए थे, थोड़े से बचे थे। हमने उनसे बोला, वो गई 10-12 जनी, तो हमने उनसे बोला थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे कपड़े धुल रहे हैं, हम हट रहे, आप नहा लेना। तो वो जबरदस्ती करने लगी, नहीं मानी तो नदी में कूद गई सारी की सारी एक साथ। ऊपर से वो कूदी तो हमारे कपड़े बेबे के नदी में जा रहे थे। हमने उनसे बोला हमारे कपड़े खराब हो रहे, थोड़ी देर रुक जाओ, हमने धो ही लिए। तो नहीं मानी और बदतमीजी से बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी। तो मैंने उससे कि ऐसे बदतमीजी से बात मत करो। तो मैं कि एक ही झापटा में सीधी कर दूँगा, फेंक दूंगा। मैं क्या तू फेंक ही देगी तो कहाँ में फेंक दूंगा। इतने में उसने मुझे नदी में धक्का मार दिया। मैं नदी में गिर गई, पानी बहुत गहरा था, तैरना भी नहीं आता था, मैं डूब गई उसमें। फिर वो एक लड़की उसमें से गई उसके मोहल्ले में कि वो तो नदी पर अपनी लड़की को मार रहे, उसको झूठ बुझा के बोल दिया। तो सारे इतने 30-40 बच्चे बच्ची छोटे मोटे सब कुछ लकड़ी लेके कुछ लेके सारे के सारे हम घर में चल गए। तो सारे हमारे घर में हो गए। उनने बोला मेरे से कि यदि उन ज़्यादा नदी पर नाटक कर रही थी आप, तो आपको जिसलिए हम यहाँ आए। हमारे घर में हाल में आके उन्होंने धक्का मुक्की करा, मेरे से झूम गई। मेरा एक भतीजा था, उससे भी झूम गई, हमारी सास से भी झूम गई। वो आके खूब मारा पीट करी, उनने खूब धक्का मुक्की करी और पूरे जने 50 जने
अंदर आ गए हमारे वो। 50 लोग। हाँ 50 लोग, और ऐसे आए कि कोई झूम रहा, कोई हमसे खींच रहा, खींचातानी कर रहा। कुल मिला के जान से मारने की उनने मतलब ये था ही सही उनका, वो घर पे धोखे से आके उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। अब अचानक मैं पीछे से कोई मारेगा तो मेरे को क्या पता चलेगा कि कौन मार रहा है। पीछे से आके झूम गई मेरे से, और 2-3 लेडीज और तो गला दबाने की कोशिश करी, मतलब कि इनको मारे ही अंदर। पूजन के लिए पानी लेने गया था, मैं रोज लाता हूँ पानी, तो साफ कर रहा था तो मेरा मुंह था इधर, और इधर हो रही है बाउंड्री, तब देखा नहीं मेरे को। फिर मैंने हाथ लगाया यहाँ, तो इतने में तो यहाँ आ गया कौन। अरे यार मैंने कोई न मारी हो यार। फिर अब माता होगा बेहोश करीब। पहले 3 आदमी आए तब ये कम से कम यहाँ पे 400 लोग के लगभग ये हो गए पूरे। उसके बाद आए दिन ये जो परेशान करते हैं, मोहल्ले वालों को भी छेड़छाड़ करते हैं, ये कभी भी गाली गलौज करते हैं, ये नदी पर गंदगी फैलाते हैं, ये हमारे मंदिर है वहाँ पर कम से कम 4-5 मंदिर है, वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। एक बार तो उन्होंने मास्क का टुकड़ा भी इन्होंने जो मंदिर पर धरने की कोशिश करी थी। तलेन के हिंदू पक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले मल मुस्लिम 2003 के बाद यहाँ आए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके एक व्यक्ति, दो व्यक्ति से लेकर 150 से 200 की जनसंख्या यहाँ पर हो गई है। असल में मैं आपको समझाऊं कि ऊपर जो आप देख रहे हैं वो पक्की जो बिल्डिंग है वो मदरसा है, और मदरसा के बगल में सरकारी जमीन है, और उसी सरकारी जमीन पर लगभग 6 से 7 मकान मल मुस्लिमों के हैं, जहां पर लगभग 150 से 200 लोग रहते हैं। यहीं पर वो विवाद हुआ था। सर ये 2003 में आए थे, पहले 3 आया था, एक जेंट्स और 2 लेडीज 3 के साथ में। एक आदमी को 2 पत्नी इनके साथ में, हर आदमी को इनके पास में 2 पत्नियां है, और किसी को तो 12 बच्चे, किसी को 7, किसी को 5, किसी को 3, ऐसे इनकी जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इनकी। ये सब सर्वे नंबर 813 में रहते हैं। इसके पास में मदरसा है, मदरसा के नीचे ये रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे एक परिवार इनका यहाँ पढ़ाने मिलेगा, एक परिवार रह रहा तलेन, दूसरा परिवार रह रहा है इनका कहाँ पे आगर। अगर आगर से इनको भगाएंगे तो ये क्या करते हैं, रिश्तेदार को फ़ोन लगाते हैं आ जाओ पढ़ाने। तलेन से अगर उनको भगाएंगे तो आ जाओ भैया पढ़ाने, ऐसे करके एकजुट लेने के लिए पहुँच जाते हैं। इन अवैध अप्रवासियों के द्वारा लगातार इस तरीके की आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं, उसके बावजूद भी जिले की प्रशासन की आंखों पर जमी धूल साफ होने का नाम नहीं ले रही। हिंदुओं पर हमले और प्रशासन की इसी उदासीनता के चलते 18 नवंबर को क्षेत्र के लोगों ने इलाके का बाजार पूरे तरीके से बंद रखकर अपना विरोध जताया और बताया कि कैसे कुछ लोगों से बसना शुरू हुई ये बस्ती आज सैकड़ों मुसलमानों का इलाका बन चुकी है। पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे मुसलमानों पर अपनी नागरिकता बताने के लिए आज भी न तो पर्याप्त दस्तावेज हैं, न ही कोई शासकीय अनुमति। इनके हाथों में इस वक्त दस्तावेज के नाम पर कुछ है तो बस अवैध तरीके से बनाए गए राशन कार्ड, जिसकी मदद से ये लोग आज तक यहाँ रह रहे हैं। और इसी राशन कार्ड की बदौलत अब इन घुसपैठियों ने अपनी समग्र आईडी बनवाई है। इन्हीं आईडी की मदद से ये लोग प्रशासन को भी चकमा दे रहे हैं। नगर पालिका, ग्राम कोटवार और पटवारी दल जो है ना, मौके पर जाकर सभी के उचित दस्तावेज प्राप्त कर रहा है और उनका भौतिक सत्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। उनसे आधार समग्र उनके द्वारा बताए जा रहे हैं कि उनके पास में 2013 से बीपीएल कार्ड, 2003-4 से राशन कार्ड वगैरह के कागजात हैं, उन सभी का परीक्षण कर रहे हैं और कैसे और किस आधार पर रह रहे हैं इसकी भी जांच की कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ राजगढ़ के ये गांव अपने अस्तित्व के लिए चीख और चिल्ला रहे हैं, वहीं राजगढ़ में जब मंत्री जी के भाषण के दौरान मंच पर नमाज की आवाज आई तो भाषण रोककर मंत्री जी कहने लगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंत्री जी ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करें, लेकिन शायद मंत्री जी को एक बार जांच इसकी भी करवानी थी कि जिस मस्जिद से आवाज आई वो कहीं अतिक्रमण करके तो नहीं बनाई गई, उस जमीन पर भी कहीं वक्फ बोर्ड का गैर कानूनी कब्जा तो नहीं है। अब ये सवाल प्रशासन से है कि इस प्रकार से अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठिए अपना ठिकाना बना लेते हैं तो उनके कागज
कैसे बन जाते हैं। वो अपने हाथों में आधार कार्ड रखे हैं, वो अपने हाथों में राशन कार्ड रखे हैं, वो अपने हाथों में समग्र आईडी रखे हैं। ये महत्वपूर्ण कागजात उनके पास आए कहां से, जब 30 साल पहले का उनका रिकॉर्ड है ही नहीं। ये प्रशासन को ध्यान देने वाली बात है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।